मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौतां गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। हमारी जो सिद्धि औपगवह की चल रही थी, इस पर हम विचार कर रहे थे। और औपगवह जो है, इसका जो विग्रह है उपगोह अपत्यम, लौकिक विग्रह। उपगोह अपत्यम औपगवह, उपगु नाम वाले व्यक्ति की संतान। तो यहाँ पर जो है उपगु का अर्थ जो है गोह समीपम इति उपगु, गाय के जो समीप है, गाय के जो समीप है उसको उपगु कहते हैं। या गाय जिसके समीप है उसको उपगु कहेंगे। वैसे इस पर आगे उपगु आएगा, उपगु की भी सिद्धि आएगी आगे, परंतु गाय के समीप ये ले लीजिए। उप माने समीप, गो माने गो, तो गो समीप अमित उपगु। तो गाय के समीप जो व्यक्ति है उसको उपगु कहते हैं। तो उपगु व्यक्ति का नाम है। तो उपगु नाम वाले व्यक्ति की जो संतान है, अपत्य माने संतान, अपत्य माने संतान। तो उपगु नाम वाले व्यक्ति की जो संतान है उसको कहेंगे औपगवः। तो उपगु अपत्यम, तो उपगु शब्द से गंस आया, ये हमने कल बता दिया था कि षष्ठी शेषे, उसमें विशेष सूत्र लगा और कुछ नहीं लगा। शेषे अर्थे षष्ठी विभक्ति भवती। शेष माने शेषस्तु संबंध। संबंध कैसे हुआ? तो कर्मादि कारकाणी और प्रातिपदिकार्थ। तो ये कारक और प्रातिपदिकार्थ यत्र न विवक्ष्यन्ते सशेषा। तो कर्मादि कारकाणी प्रातिपदिकार्थ यत्र न विवक्ष्यन्ते, जहां पर ये विवक्षित नहीं होते उसका नाम शेष है, तो बच जाता है षष्ठी। तो उसी का नाम है शेष। उस शेष में मन संबंध बच जाता है और उस संबंध में जो है षष्ठी विभक्ति होती है। तो उपगु शब्द से गंस विभक्ति आ गई। और उपगु गस में फिर अब इस स्थिति में जो है अपत्य है, तो यहाँ पर जो है समर्थानाम प्रथमादवा, समर्थानाम प्रथमादवा प्राग दिव्यतोन तस्यापत्यम। या इसमें तस्यापत्यम में कोई विशेष नहीं है, इसलिए तस्यापत्यम के आगे प्राग दिव्यतोन कर दीजिए। समर्थानाम प्रथमादवा तस्यापत्यम और प्राग दिव्यतोन, इस सब का अर्थ मैंने बता दिया हुआ था। तस्यापत्यम माने षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात, और सब वैसे ही जोड़ देंगे। तस्यापत्यम षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात अपत्यम इत्यस्मिन् अर्थे
यथा विहित प्रत्यय भवति, तो यथा विहित प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो है अपत्य अर्थ में षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से समर्थों में प्रथम समर्थों में सूत्र में समर्थानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितात षष्ठी समर्थात सुबंतात प्रातिपदिकात अपत्यम इत्यस्मिन् अर्थे यथाविहितः प्रत्यय भवति। तो यहाँ पर यथाविहित प्रत्यय क्या होगा? जब कोई नहीं विशेष प्राप्त होगा तो प्राग दिव्यतोण तीन दिव्यति खनति जयति इतम से पहले पहले अण प्रत्यय हो जाता है प्रथम समर्थ से। तो तस्य के द्वारा जिसको निर्देश किया जाएगा, तो तस्य के द्वारा उपगो को निर्देश किया जा रहा है, क्योंकि षष्ठी समर्थ उपगो गस है। तो इससे उपगो गस से जो है यहाँ पर अण प्रत्यय हो गया। हमने बताया था सिद्धांत है कि सुबंतात तद्धित उत्पत्ति, सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए उपगो गस से तद्धित की उत्पत्ति हुई। वह अण कहाँ हो? तो प्रत्यय परश्च, वह प्रत्यय जो है अण वह पर में हो। तो उपगुंगस अण, इस स्थिति में उपगुंगस जो अण है, इस स्थिति में ये जो उपगुंगस या अण इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि तद्धिता तद्धित के अधिकार में है। ये हमने पहले बताया हुआ है कि ये तद्धित के अधिकार में है, क्योंकि अण प्रत्यय तद्धित है, इसलिए तद्धिता भी वहां पर जोड़ेंगे। तो उपगुगस अण जो है तद्धिता है, ये अण की तद्धित संज्ञा है, इसलिए कृत तद्धित समासाश्च, कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो उपगुगस अण तद्धितांत है। उपगुंगस, ध्यान देंगे, उपगुंगस अण तद्धितांत है, तद्धित प्रत्यय है, इसलिए प्रत्यय ग्रहण तंत ग्रहण से तद्धितांत ऐसा अर्थ हुआ। कृदंतात कृदंतः तद्धितांतः समासः च प्रातिपदिकं भवति, या कृदंताः तद्धितांतः समासाः च प्रातिपदिक संज्ञकानि भवन्ति। तो ये उपगुंगस अण का नाम प्रातिपदिक हो गया। प्रातिपदिक होने से क्या हुआ? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप के स्थान में लुक आदेश होता है। ये हमने इसकी व्याख्या कर दी हुई है, इसलिए इस पर हम विशेष नहीं बताएंगे, केवल बस आप लोगों को याद रखने के लिए मैं रिव्यू कर रहा हूँ, उसका पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। तो धातु और प्रातिपदिक, तो ये उपगु घस अण प्रातिपदिक है, इसका अवयव सुप है ngस, उसके स्थान में लुक आदेश हुआ। लुक क्या है? प्रत्यय से लुक लुप, प्रत्यय से अदर्शनम, प्रत्यय का जो अदर्शन है लुक लुप, लुप इत्यते संज्ञा भवन्ति, प्रत्यय का जो अदर्शन है उसका नाम लुक लुप है। तो यहाँ पर अदर्शन हो गया, ngस का लोप हो गया, तो उपगु अण हो गया। अब उपगु अण इस स्थिति में ण जो है हल अंत्यम, उपदेश से अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है। तो अण उपदेश है, क्योंकि पाणिनि के द्वारा साक्षात उच्चरित है। उपदेश का अर्थ है प्रथमोच्चारण आद्योच्चारण, पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम प्रथमोच्चारणम उपदेशः, पाणिनि कात्यायन पतंजलि का जो प्रथमोच्चारण है वह उपदेश है। तो अण उपदेश है, उसका अंतिम हल न है, उसकी संज्ञा हुई। इस संज्ञा होने से तस्य लोपः, तस्य इस संज्ञकस्य लोपः भवति, उस इस संज्ञक का जो है लोप हो जाता है। और लोप क्या है? अदर्शनम लोप, तो ण का लोप हो गया, तो बच गया उपगु अ, ये स्थिति हो गई। उपगु अ, इस स्थिति में अ को मान करके उपगु की अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम, इसका अर्थ है। अच्छा उपगु ngस और आ होगा ना? ngस का तो लोप हो गया सुपोधातु प्रातिपदिक से, सुपोधातु प्रातिपदिक से लोप हो गया। ठीक, मैंने बताया ना कि सुपोधातु प्रातिपदिक उसको पहले ही लोप कर दिया था। उपगु घस अण जो वहां पर भी कर सकते हैं, फिर सुपोधातु प्रातिपदिक लगाइए, कोई बात नहीं, परंतु पहले ही हमने कर दिया। तो उपगु अण जो था, तो ण का जो है हलंत्यम से संज्ञा ण की और तस् लोप से लोप, तो उपगु अ बच गया। समझ गया जी? अब उपगु अ है, इस अ को मान करके उपगु की अंग संज्ञा है।
यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम, कि यस्मात् धातु वा प्रातिपदिकात् वा प्रत्ययो विधीयते तस्मिन् प्रत्यये परतः तदादि अंगम भवति। तो जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है, तो यहाँ पर उपगु प्रातिपदिक से अण प्रत्यय का विधान किया गया है, तो उस अण प्रत्यय के परे रहते तदादि जो उपगु है, उस उपगु जो प्रकृति है उसका आदि अवयव उ, और वह आदि अवयव है जिसका, तो उपगु का, इसलिए उपगु का नाम अंग है, और अंग होने से अंगस्य का अधिकार चला। और अंगस्य के अधिकार में तद्धितेष्वा चामादेह, ये सूत्र लगा, निकालिए। 7-2-117 नंबर शायद सूत्र है लगभग, निकालिए। 7-2-117 नंबर सूत्र, 7वां अध्याय, इतना ही नंबर सूत्र है ना जी? जी 117। 7-2-117 नंबर सूत्र है ना जी? हाँ, तो निकाल लीजिए। 7-2-117 नंबर सूत्र निकालिए। तो पदच्छेद कीजिए पहले। आप सभी निकाल लिए? राजभल्ला जी निकाले? हाँ, वेरी नाइस। तद्धितेष्वा चामादेह क्या है? तद्धितेष्वा चामादेह। तो पहले पदच्छेद कीजिए। तद्धितेषु क्या है जी? तद्धितेषु क्या है? पदच्छेद होगा अकारांत पुंलिंग तद्धित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, अकारांत पुंलिंग तद्धित शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। क्या जी? गुरुकुल में समझ में आ रहा है कि नहीं जी? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तद्धितेषु अकारांत पुंलिंग तद्धित शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, और अचाम चकारांत पुंलिंग अच शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आदेह इकारांत पुंलिंग आदि शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। पदच्छेद समझ में आ गया? तद्धितेषु अचाम आदेह। फिर मैं बोल रहा हूं, तद्धितेषु अकारांत पुंलिंग तद्धित शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, अचाम चकारांत पुंलिंग अच शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, आदेह इकारांत पुंलिंग आदि शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। पदच्छेद और विभक्ति सभी को समझ में आ गया? भाई जी समझ में आ गया गुरुकुल में सभी को? आदेह षष्ठी विभक्ति एक वचन है। जैसे हरि का हरे है, हरि का जैसे षष्ठी बनता है हरे, ऐसे आदि का बनता है आदेह। समझ में आ गया? जैसे हरि का बनता है षष्ठी एक वचन में, क्या बनता है बोलो? बालबोध। हरि का षष्ठी एक वचन क्या बनता है? तो आदि का क्या बनेगा? हाँ, तो बस आदेश षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अब समझ में आ गया भाई जी? तो पदच्छेद हो गई, विभक्ति हो गई। अब इसमें समास तो है नहीं। अब यहाँ पर अचाम में जो है निर्धारण षष्ठी है। अचाम में क्या है जी? निर्धारण षष्ठी। तो क्या अर्थ हो जाएगा? निर्धारण से क्या अर्थ बन जाएगा? अचाम मध्य। क्या हो जाएगा जी? निर्धारण होने के कारण जाति गुण क्रिया भी समुदायात एक से पृथक करणम या एक देश से पृथक करणम निर्धारणम हमने बताया इस पर। तो ये अचाम में निर्धारण षष्ठी इसलिए हो गया अचाम मध्य। ये तो ये हो गया। अब ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है
ऊपर से मृजेर वृद्धि से वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है, मृजेर वृद्धि से वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है, और अचोय नीति जो है इस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। समझ में आया जी? अचोय नीति जो सूत्र है ना जी, 7-2-115 नंबर जो सूत्र है, इस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, मृजे वृद्धि से वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है। समझ में आ गया? हाँ जी। तो अचोय नीति और अंगस्य का तो अधिकार है ही, तो अंगस्य तो आ ही रहा है। चौथा अध्याय पहला पाद का, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का जो पहला सूत्र है, तो वो जो है अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब सूत्र अंगस्य का छठा अध्याय चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है ना अंगस्य, तो अंगस्य का अधिकार है तो आएगा ही। उसको हमने बताया था ना आपको कि अंगस्य का अधिकार सप्तम अध्याय का चतुर्थ पाद तक है, अंतिम तक, ईचगण सबसे अंतिम सूत्र है, तो वहां तक है, अंगस्य तो इसमें आएगा ही आएगा। तो हमारे सामने क्या हो गया जी, तदिते सचामादे तो है ही, और आ गया वृद्धि, अचोयनीति, अंगस्य, इतने आ गए। अब जो है तद्धितेषु, तद्धितेषु सप्तमी बहुवचन है, और ऊपर से यणिति, अचोयनीति से आ रही है यणिति, ये भी सप्तमी एक वचन है, तो विशेष विशेषण है, इसलिए आ गया है। अब विचार कीजिएगा कि विशेष विशेषण क्या है। तो यणिति ये है, तो तद्धितेषु सप्तमी है और यणिति प्रथमा है, या तो यणिति को सप्तमी बहुवचन में बदल दीजिए, या तद्धित को एक वचन में बदल दीजिए, दोनों कर सकते हैं। यणिति में जो है यण चरणति यणौ यणौ इतो यणित तस्मिन् यणिति, माने इति णिति, इसका मतलब ये हुआ इति णिति, ये है, क्योंकि इति का संबंध जो है यौ के साथ भी है, नौ के साथ भी है। इस पर हमने पीछे बहुत ही बताया हुआ है, व्याख्या किया हुआ है। तो यौ जिसका इत हो इत, ण जिसका इत हो णित, तो यहाँ पर जो है ये कह रहा कि एक वचन में बदलेंगे तो तद्धिते बन जाएगा, और बहुवचन में बदलेंगे यणिति को तो यणितिषु बन जाएगा, या माने इत्सु णित्सु, ऐसा माने जो इति माने जो है ना इति इत है, इत का सप्तमी वचन क्या बनेगा जी, इत्सु बनेगा ना जी, इति इतो इत्सु, इत्सु णित्सु अलग अलग करेंगे तो, और एक साथ करेंगे तो यणित्सु, तो तद्धितेषु णित्सु प्रत्ययेषु परतः, ऐसा पर सप्तमी है। तो तद्धितेषु णितिषु प्रत्ययेषु परतः, या तद्धितेषु इत्सु इत मन चौथया इत्सु इत्सु णित्सु च प्रत्ययेषु परतः, ऐसा हो जाएगा। तद्धितेषु के आधार पर करेंगे तो, और उसके आधार पर करेंगे तो तद्धिते इति णिति च प्रत्यये परतः, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। समझ में आया जी? स्काइप वाले को सभी को समझ में आ रहा है? स्वाति जी को समझ में आ रहा है? और गुरुकुल में समझ में आ रहा है जी? लिखिए मत, अभी पहले मैं समझा रहा हूँ, लिखने में मन लगाएंगे तो कुछ मेरी बात नहीं समझ में आएगी। अभी मैं लिखने के लिए जब बोलूंगा तब लिखिएगा। अनंत जी आपको समझ में आ रहा है? जी आचार्य जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, अभी लिखने नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि तद्धितेषु सप्तमी बहुवचन है
और अचोई नीति में यणिति भी माने ये सप्तमी बहुवचन है, यणिति सप्तमी एक वचन है, तो दोनों को समान विभक्ति कर दीजिए। तद्धितेषु से सप्तमी बहुवचन है तो यणिति को आप बहुवचन कर दीजिए, यणिति एक वचन है तो आप तद्धितेषु को एक वचन कर दिए। ये मैं कह रहा हूं, ये समझ में आया कि नहीं? समझ में। तो जब ये समझ में आया तो मैं बोल रहा हूं कि यणिति जो है सप्तमी एक वचन है, मैं बोल रहा हूं कि भूभृत जो शब्द है उसका सप्तमी बहुवचन क्या होगा? भूभृत का। अजी जोर से बोलिए, भूभृत का क्या होगा? वेरी नाइस। तो भूभृत सु तकारांत है, तो ऐसे ही यहाँ पर यणित जो है तकारांत है, तो यणित का सप्तमी बहुवचन क्या होगा? हाँ जी, वेरी नाइस, बस यही तो है। तद्धितेषु यणित्सु प्रत्ययेषु परतः, बस हो गया। और यदि आप यणित को तोड़ना चाहते हैं तो इत णित, तो इत का बहुवचन क्या बनेगा? इत्सु। और णित का बहुवचन क्या बनेगा? णित्सु। तो हो गया। तद्धितेषु इत्सु णित्सु प्रत्यय मने इत्सु णित्सु च प्रत्ययेषु परतः, दो अलग अलग कर दिया ना जी, इत णित च, तो इत्सु णित्सु च प्रत्ययेषु परतः, तद्धितेषु के आधार पर वैसा हो गया। और आपको यणित एक वचन है उसके आधार पर करना पड़ेगा, तो तद्धितेषु का एक वचन क्या होगा? सप्तमी। राम का सप्तमी एक वचन क्या होता है? तो तद्धित का एक वचन क्या होगा? सप्तमी। तो बस हो गया। तद्धिते इति णिति च प्रत्यये परतः। अब लिख लीजिए कि तद्धिते इति णिति च प्रत्यये परतः, ऐसा लिख लीजिए, नहीं तो दूसरा लिख लीजिए। तद्धितेषु दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसा आपके मुख में आए वैसा कर लीजिए। तद्धितेषु इत्सु णित्सु च प्रत्ययेषु परतः, ये कर लीजिए। तीसरे में भी आप यणित को एक साथ ही करना चाहते हैं तो सूत्र के आधार पर तो तद्धितेषु यणित्सु प्रत्ययेषु परतः, तीन तरीके से, तीनों में से जो आपको आता हो, जिस पर आपको रुझान हो वो कर लीजिए। तीनों लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, बस समझना है। गुरु वाले को समझ में आ गया? भाई जी आपको समझ में आया? हाँ, तो अब क्या लिखे? अब बताइए, अब मैं बोला हूं लिखने के लिए, आपने क्या लिखा? अब इसमें च भी दे दीजिएगा। तद्धितेषु इत्सु णित्सु च प्रत्ययेषु परतः। लिख लीजिए, तद्धितेषु इत्सु णित्सु च प्रत्ययेषु परतः। और एक वचन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इति, तद्धिते इति णिति च प्रत्यये परतः, क्या हो जाएगा? बस इसी को लिख लो। लिख लिया? तद्धिते इति णिति च प्रत्यये परतः, एक वचन में लिख लो और बहुवचन में उस तरीके से आपने लिख लिया। अब जो है आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया सभी को? अब आगे इसमें जो है अंगस्य का अधिकार है। अंगस्य में भी षष्ठी है, अचाम में भी षष्ठी है, और आदेह में भी षष्ठी है, और अचोई नीति में जो अचह है उसमें भी षष्ठी है। इतने षष्ठी है यहाँ पर विद्यमान, देख लीजिए। अंगस्य षष्ठी एक वचन है, अचाम षष्ठी बहुवचन है, आदेश षष्ठी एक वचन है, अचोई नीति से जो अचह आया अचह षष्ठी एक वचन है। तो अब इस षष्ठी के संबंध में विचार करना है।
अब ये इसको किसके आधार पर विचार करेंगे? उदाहरण पे देखो, उपगु और अ है, अण का जो अ है, उपगु और उपगु की अंग संज्ञा है। किसकी अंग संज्ञा है जी? और उपगु में उ को वृद्धि करना है, उ को औ करना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है औपगवः। तो जब तक उ को औ नहीं करेंगे तब तक जो है औपगव नहीं बनेगा। इसीलिए उ को औ करना है। अंग में अंग है, उपगु अंग है ना जी? उपगु क्या है? अंग है। और उस अंग का, अंग के अंदर कितने अच हैं? उपगु जो अंग हैं इसमें कितने अच हैं? अच माने स्वर। उपगु में कितने अच हैं मौजूद? गिन के बताइए। केवल उपगु में, केवल अंग की बात मैं कर रहा हूं। उपगु ही तो अंग है ना जी। तो मैं बोल रहा हूं कि अंग जो है, अंग में कितने अच हैं? उपगु अंग में कितने अच हैं? 3 अच हैं। 3 अच हैं। वेरी नाइस। कौन कौन से? उ और पकारोत्तरवर्ती अकार और गकारोत्तरवर्ती उकार, तो 3 अच हैं। तो बताओ, अंग जो उपगु है उसका अवयव अच है कि नहीं? उपगु अंग का अवयव अच है कि नहीं? है। तो इसका मतलब कि अंगस्य में जो कौन सी षष्ठी है? कौन सी षष्ठी है? तो अनंत जी क्या बोल रहे हैं आप? अंगस्य में कौन सी षष्ठी है? अंगस्य, हाँ ठीक है, मैं अनंत जी से पूछ रहा हूं मैं। अनंत जी, अंगस्य में कौन सी षष्ठी है बताइए? अंगस्य में अव्यय अवयवी भाव। हाँ वही है ना, अभी तो यही मैं समझा रहा हूँ कि अंगस्य जो है, अंग है उपगु और उसके अवयव तो हलंत अजंत, हल और अच दोनों है। तो यहाँ पर अच 3 है, तो अंग के अवयव है ना अच जी? जी है। तो अंग का अच के साथ कौन सा संबंध है? अव्यय अवयवी भाव। अवयव अवयवी भाव। इसका मतलब कि अंगस्य में अवयव में षष्ठी है। तो अर्थ लगेगा अंग के अवयव, क्या अर्थ हो जाएगा जी? अंग के अवयव। अब अचाम है, अचाम बहुवचन है, तो अचाम में कौन सी षष्ठी है? निर्धारण षष्ठी है, क्योंकि अचों के मध्य में आदि अच को वृद्धि करेंगे। तो हो गया अचों के अवयव, सॉरी, अंग के अवयव अचों के मध्य में अंगस्य अचाम का अर्थ हो गया अंग के अवयव अचों के मध्य में। अब वहां निर्धारण हो गया मध्य में। अब आदेह, आदेह में भी षष्ठी है, आदेह में भी षष्ठी है। तो आदेह में जो षष्ठी है वह कौन सा षष्ठी है? क्योंकि आदि में जो षष्ठी है उसका और अचह की जो अनुवृत्ति आई है उसका, तो इस आदि और अच दो संबंधी है, उस संबंधी में संबंध है। तो कौन सा संबंध है? आदि अच। तो यहाँ का कौन सा संबंध है आदि के साथ अच का? कौन सा संबंध हो सकता है बालबोध जी? उपगु जो अंग है उसके अचों के मध्य में आदि अच, अचों के मध्य में आदि अच कौन है?
बुद्धू कहीं का। आदि अच क्या अचो के मध्य में? ऊ है ना, तो अ कैसे कह रहे हो आप? अचों के मध्य में आद, मस्तिष्क को खोल करके पढ़ा करो, सुना करो। अचों के मध्य में आदि अच, तो अचों के मध्य में आदि है ऊ, तो आदि जो है ऊ है अच, तो आदि का ऊ के साथ कौन सा संबंध हो सकता है? अवयव अवयवी भाव संबंध। माने आदि और ऊ, इसका माने इसका मतलब कि आदि का अवयव ऊ, ऐसा अर्थ हो जाएगा। जैसे अंग का अवयव अच, ऐसे ही आदेह में जब आप अवयव अवयवी भाव संबंध मनाओगे तो देगा आदि का अवयव ऊ। क्या आदि जो ऊ है उसका अवयव कोई ऊ है क्या? बोलो। मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो बाल बोध जी, मैं बोल रहा हूं, आप लोग सबसे पहले बालबोध खड़ा है, उसके बाद बालबोध पहले बैठा हुआ है या खड़ा है, उसके बाद श्रवण है, उसके बाद मनीष है, उसके बाद नित्यानंद है। तो ये सब है। अब इसमें मैं बोल रहा हूं कि आदि माने शुरू बालबोध, आदि जो बालबोध है उसको लाओ। आदे माने आदेह बालबोधस्य, आदेह बालबोधस्य पार्श्वे इदं पुस्तकम अस्ति। आदेह बालबोधस्य समीपे इदं पुस्तकम अस्ति। शुरू का जो बालबोध है उसके पास ये पुस्तक है। तो वहां पर आदि और बालबोध में क्या संबंध है? बोलो। आदि कोई अलग चीज है, बालबोध कोई अलग चीज है? आदि जो है वही तो बालबोध है। तो आदि का बालबोध के साथ कौन सा संबंध? बाप रे बाप, एक अवयव अवयभाव रट लिए हो, बस हो गया। न सोचना है न समझना है। फिर जब आप कहोगे शरीर का हाथ, तो शरीर का अंग हाथ है, तो वहां पर शरीर का हाथ तो अवयव अवयभाव हुआ। क्या ऐसे आदि का बालबोध ऐसा है क्या अवयव? आदि का अवयव है बालबोध, समूह का अवयव है बालबोध, आदि का अवयव है बालबोध। क्या कि आदि जो है वही तो बालबोध है। न न न फिर मैं बस समझा रहा हूं मैं दूसरा। अच्छा बोलो, काला सांप, काला सांप, वहां पर काला कोई अलग चीज और सांप कोई अलग चीज है क्या? काला जो है वही सांप है। तो वहां पर कौन सा संबंध हुआ? कौन सा रिलेशन है काला का सांप के साथ? स्वरूप संबंध है, अभेद संबंध है। काला जो है वही सांप है, सांप जो है वही काला है। काला का कोई अलग अस्तित्व नहीं, काला का सांप नहीं है, काला सांप। एतत् वस्तु कृष्णस्य सर्पस्य समीपे अस्ति। यह वस्तु कृष्ण काले सांप के समीप है। कृष्णस्य सर्पस्य समीपे अस्ति, हम ऐसा जब कहते हैं तो बताओ वहां पर कृष्ण और सर्प का कौन सा संबंध हुआ? तो कृष्ण से तो षष्ठी है। हाँ जी, स्वरूप संबंध हुआ कि कृष्ण और सर्प दोनों एक ही चीज है। ऐसे ही आदि बालबोध के पास यह पुस्तक है, शुरू का जो बालबोध है। तो यहाँ पर आदि और बालबोध में क्या संबंध हुआ?
स्वरूप संबंध हुआ। आदि जो है वही बाल बोध है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि आदि अच के स्थान में वृद्धि कही जा रही है। तो आदि जो है वही अच है। तो आदे में जो षष्ठी है उस षष्ठी का क्या, कौन सा संबंध है आदि का अच के साथ? स्वरूप संबंध है यहाँ पर अवयव अवयवी भाव संबंध नहीं है। इस तरीके से आप लोगों को जब पढ़ोगे, विचार करोगे तब आएगा। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग फिर पढ़ करके आप दिन में विचार किया करो और फिर ऐसे आपस में तर्क वितर्क किया करो कि भाई इस चीज को आपने समझ लिया ना जी, अष्टाध्यायी में षष्ठी को कि कौन सा संबंध है, तो इससे बहुत अर्थ करने में बहुत सारे समाधान हो जाएंगे। यहीं पर व्यक्ति नहीं समझ पाता है। सिद्धांत कौमुदी वाले के पास तो समझने की शक्ति ही नहीं होती है ये, क्योंकि वह सिद्धांत कौमुदी वाले केवल रट लेता है, बस हो गया। परंतु प्रथमा वृत्ति वाले के अंदर क्षमता होती है, परंतु यदि नहीं सोचेगा तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पर ध्यान से अचह में भी षष्ठी है, अंगस्य में भी षष्ठी है, अचाम में भी षष्ठी है, आदे में भी षष्ठी है, अचह में भी षष्ठी है। अब कौन सा षष्ठी है? षष्ठी माने संबंध, कौन सा संबंध है संबंधी का ये समझना होता है। तो अंग संबंधी है, अच संबंधी है, उस अंग का अच के साथ अवयव अवयवी भाव संबंध है। अचाम में निर्धारण षष्ठी हो गई, आदेह जो है उसमें षष्ठी है, वह स्वरूप हो गया अच के साथ। तो और अचा में जो षष्ठी है लास्ट में, उसमें जो है स्थान षष्ठी है। तो इसलिए अर्थ हो गया कि अंगस्य अवयवानाम अचाम मध्य, अंग के अवयव अचों के मध्य में, माने अंगस्य अवयवानाम अचाम, अंग के अवयव अच, तो अंगस्य अवयवानाम अचाम मध्य आदेह अचः स्थाने वृद्धि भवति। ये अर्थ हो गया। माने तद्धिते इति नीति च प्रत्यये परतः अंगस्य अवयवानाम अचाम आदेह अचः स्थाने वृद्धि भवति। कि तद्धित इत नित प्रत्यय के परे रहते अंग के अवयव अचों के मध्य में आदि अच, अचों के मध्य में आदि अच के स्थान में वृद्धि होती है। यह अर्थ हो गया इसका। तद्धित अचाम मध्य माने अंगस्य अवयवानाम अचाम मध्य आदेह अचः स्थाने वृद्धि भवति। पहले तो सप्तमी लाएंगे ना, अर्थ करने में बताया था। यदि पंचमी है तो पंचमी, सप्तमी है तो सप्तमी। जहाँ पर सप्तमी है तो तद्धिते इति नीति च प्रत्यय परतः या तद्धितेषु इत्सु नित्सु च प्रत्ययेषु परतः, कुछ भी कर लीजिए। अंगस्य अवयवानाम अचाम मध्य आदेह अचः स्थाने वृद्धि भवति। लिख लिया? हाँ भाई जी। अच्छा, अचाम में कौन षष्ठी बोले? निर्धारण षष्ठी। और है और दूसरा अचह, जो वो अचाम थोड़े, वो तो अचह है, वो षष्ठी एक वचन है, उसके स्थान पर स्थान षष्ठी है। ले अचह स्थाने अर्थ मैंने किया ना जी। तद्धिते इति नीति च प्रत्यये परतः अंगस्य अवयवानाम अचाम मध्ये आदेह अचः स्थाने वृद्धि भवति। लिख लिया? बालबोध जी लिख लिए? क्या लिखे? अंगस्य अवयवानाम अचाम मध्ये आदेह अचः स्थाने वृद्धि भवति। और उससे पहले कुछ नहीं लिखे? मैंने ऊपर से जो तद्धित इसी तो लिखाई हुआ है, यूनिटी की जो नृति आई है पूरा अर्थ।
तद्धिते हाँ प्रत्यय परतः न गलती कर रहे हो, इधर सप्तमी कर रहे तो प्रत्ययेषु परतः होगा, या एक वचन कर लो तद्धिते इति नीति च प्रत्यये परतः, ऐसा कर दो। तद्धितेषु इत्सु नित्सु च प्रत्ययेषु परतः अंगस्य अवयवानाम् अचाम मध्ये आदेश अचा स्थाने पे जो। हाँ बस, बहुत सुंदर, ये पूरा अर्थ हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तद्धितेषु इत्सु नित्सु च प्रत्ययेषु परतः अचाम मध्ये आदेह अचः स्थाने वृद्धि भवति। अब यहाँ पर देख लीजिए उपगु अण, अण में न की इत संज्ञा हुई है कि नहीं, तो ये अ जो है अण जो है अ जो है ये णित प्रत्यय है कि नहीं, नित माने न इत संज्ञा है जिसकी, तो न इत संज्ञा है कि नहीं, अण की जो है न की संज्ञा है कि नहीं। तो यहाँ पर अनित प्रत्यय है तो अनित है कि नहीं, तो कार्य या तो इत हो या अनित हो, तो नित प्रत्यय परे है, तद्धित है, तो तद्धित नित प्रत्यय परे है, तो तद्धित नित प्रत्यय के परे रहते यहाँ पर अच जो है अंग के अंग है उपगु, उसके अवयव जो अच है अ पकारोत्तरवर्ती अ गकारोत्तरवर्ती उ, इन अचों के मध्य में आदि अच है उ, उसके स्थान में वृद्धि हुई, वृद्धि आदेश हुआ। तो वृद्धि क्या है, तो कहा कि वृद्धि आदैच आदैचाम वृद्धि भवती, तद्भावितानाम और तद्भावितानाम आदैचाम वृद्धि भवती, तो ये तद्भावित है। तो यहाँ पर जो है वृद्धि हुई, तो वृद्धि उ के स्थान पर क्या हो, तो स्थानांतरतम प्रसंगे सती सदृशतम आदेश स्यात्, तो यहाँ पर जो है उ को क्या हो गया, उ का स्थान है ओष्ठ, उपपदमानिया नाम ओष्ठौ या उपपदमानिया ओष्ठ्या, और औ का जो है भी वही है, औ का क्या स्थान है जी, ओदौतौ कंठ्योष्ठ्यौ, कंठ और ओष्ठ, तो यहाँ पर ओष्ठ इसमें है, इसलिए उ के स्थान पर औ हो गया, उ के स्थान पर क्या हो गया जी, औ हो गया, तो हो गया औपगु अ, क्या हो गया अब औपगु अ, समझ में आ गया भाई जी। हो गया। हाँ, तो औपगु अ हो गया ना जी, और अ को मान करके औपगु की अंग संज्ञा है ही अस्मात् प्रत्यय विदिशा प्रत्यंगम से, और यचिभम से औपगु की भाव संज्ञा भी है। यचिभम का क्या अर्थ है, स्वादि स्व सर्वनास्थानी के अनुवृत्ति आ रही है, सर्वनास्थान भिन्नेषु स्वादिषु प्रत्ययेषु प्रत्ययेषु यकारादो अजादो च प्रत्यय परतः पूर्वम भम स्यात्, ये हमने पढ़ा दिया, इसकी व्याख्या कर दी है, उस पर आप देखिएगा कि सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों में यकारादि और अजादि प्रत्यय परे हो, तो यहाँ पर जो है अजादि प्रत्यय है, अजादि है, तो अजादि प्रत्यय परे है, तो पूर्व जो औपगु है उसकी भव संज्ञा हो गई, तो अंग संज्ञा भी है इसका ये, और भव संज्ञा भी है, और अंग संज्ञा और भव संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार तो है ही, और भस्य भव संज्ञा होने से भस्य का अधिकार चला, तो अंगस्य और भस्य इसके अधिकार में जो है और गुण, ये सूत्र लगा, निकालिए और गुण 6-4-146। हालांकि अब समय हो गया है, कल तो नहीं पढ़ा पाएंगे अब, क्योंकि जो है अब तो रविवार को ही होगा, तो कल तो कौन है, हाँ जी कौन है, और गुण है, अब समय हो गया है, रहने दीजिए। और गुण से उ को ओ होता है, फिर विषय हो जाता है, और पगवा बन जाता है, स्वादपत्ति हो गई, वो पगवा बन गया, तो इसमें और गुण हमें समझाना है, और ए जो है तो हमने समझा ही दिया हुआ है।
तो औपगमों की शुद्धि हो जाएगी। बस केवल एक विशेष सूत्र लगेगा। तो अब समय नहीं है, यदि कोई प्रश्न करना हो इसमें तो पूछ लीजिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। गुरुकुल वाले को कोई प्रश्न है? नहीं है तो वैसे तैयारी कीजिएगा भागा की सिद्धि। और स्काइप वाले को किसी को प्रश्न है? नहीं है। और अनंत जी आपको कोई प्रश्न है? नहीं आचार्य। चलिए तो मंत्र पाठ करें। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य। ओम अनंत जी